हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए आज एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आ गई हूँ जिसमें हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। सितंबर का हमारा मंथ कंप्लीट हो गया है। अब मंथ कंप्लीट होने के बाद हम आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है टॉप 100 क्वेश्चन की। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या फिर जो करंट अफेयर्स का टॉपिक्स वाला जो मंथली करंट अफेयर्स का हमारे प्लेलिस्ट है वहाँ आपको मिल जाएगी। ज़रूर देखिएगा क्योंकि टॉप 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पे। अब हम सेक्शन वाइज कवर करेंगे। आज का हमारा सेक्शंस रहेगा अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड ऑनर्स और बुक ऑथर्स का। सितंबर की हम इन 3 सेक्शन से जो है सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो इस तरह से हम बाकी सारे अदर सेक्शंस को भी कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस में। तो आज का ये सेशन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम हमारा करंट अफेयर्स लॉजिक्स है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट से। जो भी हमारे इंटरनेशनल या नेशनल जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं सितंबर के महीने में, वो सारे हम यहाँ पे देखने वाली हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला, अभी रिसेंटली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसके महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं अनुराग गर्ग। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा इनका नाम है अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो है ये 1993 बैच के जो है आईपीएस ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश कार्डर से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 17 मार्च 1986 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा हैज़ बीन चूजन एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो किस देश के ये अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? शिगेरू इशिबा ये चुने गए हैं जापान देश के प्राइम मिनिस्टर। जापान देश जो है यहाँ की कैपिटल टोक्यो है देखिए, और करेंसी है जापानीज येन। इसके बाद नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रेसिडेंट चुने गए हैं कलिकेश नारायण सिंह देओब। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1951 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड? प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सी बर्ड और इसके महानिदेशक का पदभार अभी किसने संभाला है? राइट आंसर हमारा यहाँ पे है वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ जो हैं प्रोजेक्ट जो सी बर्ड है उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। प्रोजेक्ट सी बर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कारवर नेवल बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अभी भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है टीवी सोमनाथन बने हैं 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु टुक ओवर एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? सो भारतीय वायुसेना के डेप्यूटी चीफ उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसके चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वी सतीश कुमार। वी सतीश कुमार जो है इन्होंने रिप्लेस किया है श्रीकांत माधव वैद्य को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द सेंट्रल एयर कमांड? तो किसने मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन? आंसर इस आशुतोष दीक्षित जो है इस पद पे अपॉइंट हुए हैं। आशुतोष दीक्षित जो है इनको कमीशन किया गया था इंडियन एयरफोर्स में 6 दिसंबर 1986 को। इन्हें इंडियन एयरफोर्स की जो लड़ाकू शाखा है उसमें नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के इंतरिम चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, और इनको 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया है इंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पे। इनका नाम है रजनीश नारंग। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1952 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन, वी सतीश कुमार, यहाँ पे हमारा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम ये किस बैंक के बने हैं 3 सालों के लिए एमडी और सीईओ। नाम इनका याद रखना है, कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम, और ये फेडरल बैंक के जो हैं एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं। अगर हम फेडरल बैंक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है कोची, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, देखिए उसके अभी एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इज नेहल बोरा। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। सो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर है मिशेल बार्नियर को। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने किसकी जगह ली है, गैब्रियल अटल। फ्रांस देश की कैपिटल पेरिस है और यहाँ पे है करेंसी यूरो। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। सो 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस पद पर पार्थ सिन्हा अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस जो फेडरेशन है उसके पहले इंडियन एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ITTF के पहले भारतीय राजदूत के रूप में घोषित किया गया है शरद कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल। जो एशिया ओलंपिक परिषद है, देखिए इसका अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रणधीर सिंह। तो रणधीर सिंह जो है ना, ये पहले इंडियन है जो कि इस पोजीशन पर अपॉइंट हुए हैं। इनका जो टेन्योर रहेगा 2024 से लेकर रहेगा 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्देल मजीद तेबोनी किस कंट्री के प्रेसिडेंट पद पर री इलेक्ट हुए, यानी ये दोबारा चुने गए हैं राष्ट्रपति के पद पे, और ये चुने गए हैं अल्जीरिया कंट्री के प्रेसिडेंट। अल्जीरिया कंट्री के पहली बार प्रेसिडेंट चुने गए थे ये 2019 में। अल्जीरिया कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की अल्जीरियस और करेंसी है अल्जीरियन दिनार। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल। सो अरुण गोयल जो है ना, इनको किस देश में इंडिया का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये अपॉइंट हुए हैं क्रोएशिया देश में भारत के अगले राजदूत। क्रोएशिया जो देश है, यहाँ की कैपिटल है जाग्रेब और यहाँ पे करेंसी है कूना। अगला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांता पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डैश। सो जो वरिष्ठ नौकरशाह तुहिन कांता पांडे हैं, देखिए ये बने हैं अगले फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक राज सिगदेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बात करें अशोक राज सिगदेल की, ये किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो ये नेपाल के बने हैं। नेपाल के जो आर्मी है उसके नए चीफ ये अपॉइंट हुए हैं। नेपाल की आर्मी के ये 45th जो हैं चीफ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। सो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया है। इस पद पर अपॉइंट हुए हैं विनय गोयल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज RS शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं यानी विदेश मंत्रालय है, उन्होंने हाल ही में रविंद्र जो हैं उनको किस देश में इंडिया का अगला राजदूत नियुक्त किया है? रविंद्र जो हैं ये आइसलैंड देश में भारत के अगले एम्बेसडर बने हैं। रविंद्र जो है 1999 बैच के जो हैं ये IFS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक चैंपियंस हुज वर अनाउंस्ड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज नेशनल आइकन्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो कौन है पैरालंपिक चैंपियन जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है? आंसर है राकेश कुमार और शीतल देवी। सो इसका उद्देश्य क्या है इनको देखिए चुने जाने का? तो इसका उद्देश्य है जो वोटर्स हैं ना उनको एक तरीके से उनको इंस्पायर करना और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी जो चुनावी भागीदारी है उसकी इम्पोर्टेंस, उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफ़र हसन किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो जाफ़र हसन जो है ये जॉर्डन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनी है। जॉर्डन कंट्री की कैपिटल है अम्मान और यहाँ पे करेंसी है जॉर्डियन दिनार। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल। सो अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अतिशी अभी यहाँ की CM बनी है। जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं होते दिल्ली में तब तक यहाँ की चीफ मिनिस्टर रहेंगी कौन? अतिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है अमृत मोहन प्रसाद जी को। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू जॉइन द LCA तेजस फ्लीट एंड द एलाइड फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन। LCA तेजस बेड़े और विशिष्ट फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो इनका नाम है मोहना सिंह। मोहना सिंह जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर इज मनु भाकर को। मनु भाकर जो है इस बार इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा मेडल जीता? तो ये भी याद रखिएगा, ओलंपिक में इस बार इन्होंने जीता था भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर कौन है? सर्वनंदा सोनेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। सो जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम है देखिए उसके नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर संतोष कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इन्होंने राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर कुमार काकरलापुड़ी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ विच पेमेंट बैंक। तो अमर कुमार को किस भुगतान बैंक का नया मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? एयरटेल पेमेंट्स बैंक में न्यू चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर के पद पे। नेक्स्ट है, RBI ने देखिए वी वैद्यनाथन जो है इनको IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO पद पर रीअपॉइंट किया है। कितने वर्षों के लिए? दोबारा से 3 सालों के लिए ये IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO बन गए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, अनुराग कुमार दिसानायके इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं अनुराग कुमार दिसानायके? तो ये चुने गए हैं श्रीलंका देश के प्रेसिडेंट। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे एंड कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना के देखिए नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए चीफ अपॉइंट हुए हैं अमरप्रीत सिंह।
Next question, who among the following Indian athlete joined the Telangana Police as the Deputy Superintendent of Police? So कौन सी भारतीय एथलीट है जो तेलंगाना पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में शामिल हुई? इनका नाम है निखत जरीन। निखत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और एशियन गेम्स में लेके आई थी ये ब्रॉन्ज मेडल। Next question, who among the following was elected as a president of the 68th General Conference of the International Atomic Energy Agency? किसे अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 68वें आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अपॉइंट कौन हुए हैं इस पद पे? राइट आंसर है सांग वुक हाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक के एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक के पद पे अपॉइंट हुए हैं KVS मणियन। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर जो है इसका कोच्चि केरला में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज आलोक रंजन। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत जो हैं ये हाल ही में फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य के बने हैं। जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये 28 नंबर के जो हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है MS रामचंद्र राव बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेंटली चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ आंसर है जस्टिस मनमोहन। ये दिल्ली उच्च न्यायालय का इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे देखिए अपॉइंटमेंट्स हो गए पूरे आपके सितंबर मंथ की। अब हम अवार्ड्स की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं सितंबर के महीने में। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन सिंगापुर लिटरेचर प्राइज 2024? किसने जीता है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार? ये जीता है प्रशांति राम ने। और प्रशांति राम जो है ये 32 ईयर ओल्ड हैं और ये इंडियन ओरिजिन लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यांगयांग टेक्नोलॉजिकल से। उनको जो ये सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ मिला है उनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला है जिसका टाइटल है 9 यार्ड साड़ीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ये टाइटल जीता है ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल जो है इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स है, कहाँ से? USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द आईफा 2024? तो इस बार जो आईफा अवार्ड्स हुए थे देखिए उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फिल्म का नाम क्या है फ्रेंड? यहाँ पे सही आंसर है एनिमल। इसके अलावा आईफा अवार्ड्स में जो अदर कैटेगरीज हैं उनको भी हमें याद रखना है, जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को फिल्म धवन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सन नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो है ये अवार्ड ये अनिल कपूर को मिला है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का की बात करें तो ये ऑनर दिया गया है शबाना हाशमी को। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल किसे मिला है अवार्ड? बॉबी देओल को। अगला क्वेश्चन, हु वॉन मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल? तो इस बार मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? ये टाइटल जीता है इस बार रिया सिंघा ने। रिया सिंघा जो है 19 साल की हैं और ये बिलोंग करती हैं गुजरात से। इस बार मिस यूनिवर्स इंडिया का आयोजन हुआ था कहाँ पे? तो इसका वेन्यू था जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायायो मियाज़ाकी जो है इनको प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से हैं? हायायो मियाज़ाकी की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं जापान कंट्री से।
जो यहाँ पे बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की ना, इस अवार्ड को एशियाज नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित जो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which film has been selected as India's official entry for Oscars 2025? ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। और जो लापता लेडीज़ फिल्म है ना, इस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री मिल गई है इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स 2025 में। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में। इसके बाद देखिए, हु वर अवॉर्डेड द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स एट द फिडे 100 अवार्ड सेरेमनी। तो फिडे 100 पुरस्कार समारोह जो हुआ है, देखिए उसमें बेस्ट मेल में अवार्ड मिला है मैग्नस कार्लसन को और बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड मिला है जूडिथ पॉलगर को। तो दोनों हमें नाम याद रखने हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जूडिथ पॉलगर हंगरी से बिलोंग करती हैं और मैग्नस कार्लसन बिलोंग करती हैं नॉर्वे से। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर प्लेइंग अ की रोल इन मेकिंग द ओलंपिक गेम्स अ सक्सेस। ओलंपिक खेल पेरिस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल जिनको ऑनर किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स दी। तो कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है 15। 15 नर्सों को जो है फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ना, ये जो अच्छी से सर्विस करते हैं अपनी, यानी जो नर्सेज है ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, हेल्थ केयर में अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट सीमा 2024। तो सीमा 2024 की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये प्राइज जीता है ऐश्वर्या राय बच्चन जी ने। इस बार जो सीमा अवार्ड्स थी ना, ये हुए कहाँ पे थे? दुबई में। इसके बाद यहाँ पे हमारे देखिए अवार्ड्स भी पूरे हो गए हैं। अब बुक्स की बात करते हैं। तो सितंबर में देखिए कौन कौन सी हमारी बुक्स इंपॉर्टेंट आई हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अरुंधति रॉयज फर्स्ट मेमोयर, जो 2025 में रिलीज़ होगा। तो अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण का शीर्षक है मदर मैरी कम्स टू मी। ये जो बुक है, ये अरुंधति रॉय की लाइफ और उनकी जो मदर के साथ में जो उनका रिलेशनशिप है, उसके बारे में है। इसके बाद हु रिलीज्ड द बुक का नाम क्या है? श्री राम इन तमिलगम आ इनसेपरेबल बॉन्ड। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहाँ पे हम लोगों से पूछा है रिलीज़ किसने किया है। तो सही आंसर है तमिलनाडु गवर्नर RN रवि। और अगर ये पूछें कि इस बुक को लिखा किसने है, तो इसके ऑथर हैं डॉक्टर DK हरी और डॉक्टर DK हेमा हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक जिसका टाइटल है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। किसने लिखी है ये बुक? तो इस बुक को लिखा है कुलदीप गुप्ता ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी सभी इंपॉर्टेंट बुक्स भी पूरी हो गई हैं। तो सितंबर के मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स करा दिए, सभी बुक्स करा दी। इस तरीके से हम और भी आपके लिए सेशन को लेके आते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।